नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरी कहानी में उतरते हैं। एक कहानी त्याग और सत्यनिष्ठा की, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे लिए वाकई सबसे कीमती क्या है। ये कहावत तो सुनी ही होगी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मतलब इंसान अपनी जान दे देगा पर पैसा नहीं छोड़ेगा। ये कहावत ना इंसान के स्वभाव के बारे में और दौलत से उसके लगाव के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या सच में क्या दौलत का त्याग करना ही सबसे बड़ा बलिदान है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है, और हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो ये जो प्राचीन कथा है ना, वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे अपने एक वचन की कीमत चुकानी पड़ी। और वो कीमत क्या थी? सब कुछ। ये कहानी एक बहुत गहरे विचार को हमारे सामने रखती है। ये दिखाती है कि चीज़ों से हमारा मोह, हमारा लगाव कितना ज़्यादा मजबूत हो सकता है। इतना मजबूत कि उसके लिए शायद जान दी जा सकती है, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं राजा बलि। और एक दिन उनके दरबार में एक ऐसा मेहमान आता है जो कहानी का रुख पूरी तरह से बदल देता है। अब देखिए, राजा बलि कोई मामूली राजा नहीं थे। वो अपने धर्म, अपनी दानवीरता और अपनी जुबान के पक्के होने के लिए तीनों लोकों में मशहूर थे। और उस समय वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। एक ऐसा यज्ञ जहां कोई भी उनसे कुछ भी मांग सकता था, और ये तय था कि वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। और इसी यज्ञ के बीच में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण बालक उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। नाम था उसका वामन, और उसकी जो मांग थी वो सुनने में बहुत ही मामूली लग रही थी। उस बालक ने क्या मांगा? सिर्फ 3 कदम जमीन, बस। ये सुनकर तो राजा बलि मुस्कुरा दिए। इतनी छोटी सी बात। उन्होंने फौरन ये मांग पूरी करने का वचन दे दिया। लेकिन जैसे ही राजा बलि वचन देते हैं, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। उनके अपने गुरु शुक्राचार्य बीच में आ जाते हैं, और बस यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, दुनियादारी की सलाह और एक अटूट सिद्धांत के बीच। शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत पहचान जाते हैं कि ये कोई आम बालक नहीं है। ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की तरफ से आए हैं। और क्यों आए हैं? राजा बलि की परीक्षा लेने और उनका सब कुछ छीन लेने। और यहीं पर कहानी का असली टकराव खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक तरफ हैं गुरु शुक्राचार्य, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल सलाह दे रहे हैं। ये एक धोखा है, अपना वचन तोड़ दो, अपने आप को, अपने राज्य को बचाओ। और दूसरी तरफ है राजा बलि, जिनका धर्म कहता है, नहीं, जुबान दे दी तो दे दी, वचन किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ा जा सकता। गुरु ने बहुत समझाया, हर तरह की दलील दी, लेकिन इसके बावजूद राजा बलि एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सब कुछ बदलकर रख देता है। ये फैसला उनके समर्पण और उनकी सत्यनिष्ठा का चरम था। जरा सोचिए, अपने गुरु के खिलाफ जाना, उनकी बात को काटना कितना बड़ा फैसला रहा होगा। लेकिन राजा बलि के लिए सत्य और वचन का मान गुरु की आज्ञा से भी बड़ा था। उन्होंने साफ कह दिया, गुरुदेव, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। और जैसे ही राजा बलि ने संकल्प पूरा किया, वो छोटा सा बालक वामन अचानक अपने विराट रूप में आ गया। एक कदम रखा तो पूरी पृथ्वी नप गई, दूसरा कदम रखा तो पूरा आकाश और स्वर्गलोक नप गया। सोचिए, राजा बलि का सारा साम्राज्य सिर्फ 2 कदमों में खत्म। अब भगवान वामन राजा बलि से पूछते हैं, राजन, वचन तो 3 पग भूमि का था, 2 पग में ही मैंने तुम्हारा सब कुछ नाप लिया। अब बताओ, अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? ये वो पल था जब राजा बलि के पास देने के लिए सचमुच कुछ नहीं बचा था। कोई जमीन, कोई राज्य, कोई धन नहीं। तब उन्होंने वो दान दिया जो इतिहास का सबसे बड़ा दान बन गया। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मेरे पास सिवाय मेरे कुछ भी नहीं है, आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। तो इस तरह राजा बलि ने अपना सब कुछ खो दिया। उनका राजपाट, उनकी दौलत, उनका सिंहासन, सब कुछ चला गया। लेकिन क्या उन्होंने वाकई सब कुछ खो दिया था? चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। राजा बलि का ये जो अपने सिर को अर्पण करना है ना, इसी को कहते हैं आत्मनिवेदन, मतलब कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ की क्रिया नहीं है, ये एक बहुत गहरी मानसिक अवस्था है। ये वो पल है जब इंसान अपने मैं और मेरा, यानी अपने अहंकार से ऊपर उठ जाता है और खुद को पूरी तरह से किसी बड़े सिद्धांत के हवाले कर देता है। और पता है, यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत पैराडॉक्स है, सबसे बड़ा विरोधाभास।
जो दुनिया की नज़रों में एक टोटल हार थी, एक हार नहीं बल्कि बर्बादी थी, वो असल में आध्यात्मिक तौर पर सबसे बड़ी जीत निकली। अपना सब कुछ खोकर राजा बलि ने स्वयं भगवान को ही जीत लिया। तो आखिर में सवाल ये है कि ये जो पूरी कहानी है, ये हमें देने का, त्याग करने का असली मतलब क्या सिखाती है? इसका सार क्या निकलता है? इस पूरे विश्लेषण से कुछ बातें साफ होती हैं। पहली, ये कहानी दौलत की परिभाषा ही बदल देती है। असली दौलत बाहर नहीं, अंदर होती है, अपनी सच्चाई में, अपनी जुबान में। दूसरी बात, ये हमें जीत और हार को एक नए नजरिए से देखना सिखाती है। जो दुनिया को एक बड़ी हार लगी, वो असल में कैरेक्टर की सबसे बड़ी जीत थी। और आखिर में ये कहानी हमें पूर्ण समर्पण की ताकत दिखाती है कि जब कोई अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है तो उसे बदले में कुछ ऐसा मिलता है जो अनमोल है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने अपने जीवन में वो कौन से सिद्धांत हैं, वो कौन से वचन हैं जिनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।